हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। तो वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए आपको पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। भाई ये मान लीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए एक चार्ज आपका यहां पे है और एक चार्ज आपका यहां पे है। तो अगर है तो भैया, क्योंकि हम वेक्टर शो कर रहे हैं तो इसका एक वेक्टर भी होगा। पोजीशन वेक्टर है या नहीं। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और ये क्या है R2 वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 11 का कॉन्सेप्ट है भैया पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था हमने, है या नहीं। सेकंड चैप्टर में जैसे ही मोशन इंट्रोड्यूस करते हैं हम ये पढ़ते हैं वहां पे, है या नहीं। चलिए देखो, सब्र रखेंगे अगर आप, है ना। यहाँ पे हवाबाजी तो चल नहीं रही है बिल्कुल, है ना। ये जो कंटेंट है ये बहुत प्योर कंटेंट है, समझ में आ रहा है। मतलब सिर्फ कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते अपना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अगर आपको यहाँ पे वो चाहिए कि भैया आप सर डांस करके दिखा दो, आप गाना गा के दिखा दो, तो वो सब यहाँ पे प्योर कंटेंट मिलेगा। यहाँ आपको वो सब नहीं मिलेगा, है ना। और जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। तपस्या है ये, तपस्या है। तैयारी क्या है, प्रिपरेशन क्या है, तपस्या है। अगर आप तपस्या करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, पूरे जी जान लगा के, पूरी सिद्धता से, है ना। क्या वर्ड है, हिंदी का वर्ड है ना। पूरा एकदम पूरी जान लगा के अगर आप तपस्या करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो सर बोर हो रहे हैं, सर मजा नहीं आ रहा है, सर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, बेटा एंटरटेनमेंट यहां नहीं होगा, है ना। एकदम प्योर कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और कुछ आपको भी पढ़ना है अपने आप, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए, एक चार्ज है मेरे पास Q1, एक चार्ज है मेरे पास Q1 कितनी दूरी पे, पोजीशन वेक्टर R1 पे। एक चार्ज है मेरे पास Q2 कितनी दूरी पे, पोजीशन वेक्टर R2 पे। तो कूलम्ब्स फोर्स क्या कहता है, कूलम्ब्स फोर्स कहता है कि सर ये वाला फोर्स इस पे, ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा। ये तो बोलता है ये वाला चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। किस पे डिपेंड करता है, इनके मैग्नीट्यूड पे और इनके बीच का डिस्टेंस। तो सर बीच का डिस्टेंस तो इनका क्या है, बीच का डिस्टेंस तो क्या है इनका, बीच का डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1। तो अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है ये फोर्स, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। लेकिन वेक्टर फॉर्म में मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन लिख देंगे आप सर आर कैप। ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है सर। ये कैसा लग रहा होगा फोर्स, ये ऐसा लग रहा होगा फोर्स। ये तो है फोर्स F12, ठीक है ना। चलिए सॉरी F21 है, ये सेकंड पे लगने वाला फोर्स। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, है ना। चलिए अब मुझे शायद आपको पता होगा अगर आपने वेक्टर पढ़े हैं तो इसे K Q1 Q2 R स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूं R वेक्टर अपॉन R, ठीक है ना। तो ये कहीं आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। ये वेक्टर फॉर्म में है ना। इसे क्या है, वेक्टर फॉर्म। आप जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन क्योंकि पढ़ाना होता है, सिलेबस का पार्ट है। तो मैंने आपको ये बताया था कुछ टाइम पहले कि आपका जो कूलम्स फोर्स है, या जो फोर्स जो लगता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक बार देख लेते हैं, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिर्फ एक बात बताता है आपको। क्या बताता है कि मान लीजिए एक चार्ज आपके पास, ये चार्ज है Q1 और यहां पे जो है एक चार्ज है Q2। अब तक आप एक बात तो समझ गए होंगे, क्या, कि Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, सॉरी Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये लगा रहा है सर ऐसा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, ये लगा रहा है नहीं।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि 1 पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 2, यानी कि सेकेंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनके मैग्नीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करेगा? इनके मैग्नीट्यूड पे और इनका जो डिस्टेंस है, मान लीजिए R1 अभी डिस्टेंस है इनके बीच में, ये मान लीजिए R1 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर आसपास कुछ मीडियम है, अगर आसपास कोई और चार्ज है, कुछ भी है आसपास, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ 2, यानी कि ये सेकंड चार्ज फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। अगर मान लीजिए यहां पे एक और चार्ज भी है Q3, यहां पे एक चार्ज भी है Q4, the force applied by 2 on 1 is independent of presence or absence of any charge। एक चार्ज हो इसके आसपास, 10 चार्ज हो इसके आसपास, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो फोर्स लगा रहा है ये उतना ही लगाएगा। ऐसे ही Q3 मान लीजिए R3 है, R4 है मान लीजिए, है ना। तो Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा, ये ना इस पे डिपेंड करेगा ना इस पे, बस Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा। ये थर्ड चार्ज फर्स्ट पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करता। यहां पे चाहे और चार्ज हो ना हो, उन पे डिपेंड नहीं करता, ये फिक्स है। कितना है? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3। ऐसे ही ये जो फोर्थ 1 पे कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4। तो अगर मुझे टोटल फोर्स निकालना, देखो ये क्या है, F13 क्या हो जाएगा, KQ1Q2 बाई R3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, F14 KQ1Q4 बाई R4 स्क्वायर। ये फिक्स है। और चार चार्ज ले आओगे तो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, कितने भी चार्ज हो फर्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे नेट फोर्स ऑन 1 निकालना है तो फोर्स ऑन 1 क्या होगा, F12 प्लस F13 प्लस F14, अगर और भी हो तो और भी ऐड कर दीजिए। वेक्टर सम कर रहे हैं, वेक्टर सम। क्या कर रहे हैं? वेक्टर सम। बात समझ में आ गई? और मेरे ख्याल से वेक्टर सम आपको आता होगा, आता है या नहीं? एक बात बताइए जरा मुझे, एक बात बताइए जरा मुझे, वेक्टर ए, दो आइडेंटिकल वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा, बीच में आएगा बिल्कुल A√2 आएगा या नहीं? ये रिजल्ट्स हैं, याद रखने हैं ये, और ये प्रूव करते हैं हम 11th में इसे, है या नहीं? वेक्टर में मान लीजिए टू आइडेंटिकल वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पे हैं, यानी कि A और A ये दोनों अगर 60 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, √3a आएगा या नहीं? कितने पे? 30 डिग्री पे। अच्छा, एक और लास्ट चीज आप याद रखनी है आपको, दो आइडेंटिकल वेक्टर, एक यहां पे एक यहां पे, कितने डिग्री पे? 120 पे, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? ए ही आएगा 60 पे। क्या है ए रिजल्टेंट, देखिए जरा। तो ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपने देखा होगा, भाई किसी का भी रिजल्टेंट निकालना है आपको तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ 90 डाल दीजिए, 90 डालिए जरा, तो कॉस 90 कितना होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब A और ये बराबर ही है तो हो जाएगा 2A स्क्वायर, कितना हो गया ये? √2a। आ गया या नहीं आ गया?
रटने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट्स हैं जो हमने प्रूव किए हैं। अब थोड़ा याद तो, जो रिजल्ट्स हैं वो तो याद रखने पड़ेंगे ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। पहली चीज तो क्या, एक बार बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिए। क्या, अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स 90 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, √2a, और कहां पे होगा, 45 पे। अच्छा, अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स a और a 60 डिग्री पे होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, √3a, कहां पे, 30 डिग्री पे, बीच में। अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स 120 डिग्री पे होंगे, ऐसे 120 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, a ही होगा। कहां पे होगा, 60 डिग्री पे, ठीक है ना। चलिए यूज करते हैं जरा इसका। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी, बी पे नेट फोर्स कितना है, इस बी पे नेट फोर्स कितना है। तो जरा देखिए भाई, देखिए ये प्लस चार्ज, तो ये वाला जो ए है ये बी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये लगा रहा है इस पे फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। अच्छा, और देखो ऐसे ही जाएगा ये, क्योंकि सेंटर टू सेंटर लाइन से जाएगा। अच्छा, सी बी पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये लगा रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ को, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एक बार देख लेते हैं जरा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए क्या होगा, के। चार्ज क्या है यहाँ पे, क्यू और क्यू, तो क्यू और क्यू बाई डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर, है या नहीं, है या नहीं। चलिए, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी क्या है, सर के। अच्छा, यहां पे चार्ज कितना है, क्यू, यहां पे चार्ज कितना है, क्यू, डिस्टेंस कितना है, आर, क्यू क्यू आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई सर, ये तो सेम आ गए, बिल्कुल सही है, सेम आ गए। तो यानी कि दो आइडेंटिकल वेक्टर्स 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसे भी एफ लिख लो, मान लीजिए इसे भी एफ लिख लो, इसे भी एफ लिख लो। तो जो रिजल्टेंट होगा इनका, कहां आएगा रिजल्टेंट, ये होगा एफ रिजल्टेंट, कहां पे, 45 पे। एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √2f, √2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला ट्राई करो, अगला वाला फटाफट। अब बताइए, अब देखिए जरा, बी पे कितना फोर्स लग रहा है। आप देखो बी पे इसकी वजह से देखो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा या नहीं, ये भी क्यू, ये भी क्यू, तो बाहर की तरफ को फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। अच्छा, ए ये कैसा है, क्यू, ये भी क्यू, तो ये भी रिपल्सिव होगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कैसा होगा, ये भी 60 ही होगा या नहीं। अच्छा, क्या मुझे लिखने की जरूरत है, बताइए जरा, क्या मुझे लिखने की जरूरत है कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज, और ये दोनों चार्ज बराबर हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो क्या ये दोनों फोर्स, क्या एफ बी सी इज इक्वल्स टू एफ बी ए नहीं होगा, और कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ के बराबर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्या आएगा इसका रिजल्टेंट, अगर दो इक्वल फोर्सेस 60 डिग्री पे हैं तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां आएगा एफ रिजल्टेंट, कहां पे, 30 डिग्री पे। तो क्या आया एफ रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट ऑन बी इज इक्वल्स टू √3f, यानी कि √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। डाइजेस्ट कर लीजिए इसे, है ना, डाइजेस्ट कर लीजिए प्लीज।
क्वेश्चन हम बहुत करने वाले हैं। देखो बिना क्वेश्चन के तो आप भूल जाइए सिलेक्शन। अगर आपको लगता है कि हवाबाजी में पढ़ लेंगे, मीठी मीठी बातें कर लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटा नहीं होगा, है ना। हवाबाजी में सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन तो हम लोगों को करने ही पड़ेंगे, है ना, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। चलिए आइए आगे, यहां बताइए क्या कह रहा है। नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट बी। बी पे नेट फोर्स कितना है ये बताइए, बी पे नेट फोर्स कितना है। अब देखिए कितना होगा नेट फोर्स। ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। अब बताइए जरा मुझे भैया, ए बी पे एक फोर्स लगा रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, लगा रहा है या नहीं, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, लगा रहा है या नहीं लगा रहा, ठीक है। सी भी बी पे एक फोर्स लगा रहा होगा, कहां लगा रहा है, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे लगाएगा, कितना, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। कितना एंगल है इनके बीच में, कितना एंगल है भैया, अगर ये 60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, हालांकि इनसे हमको लेना देना है नहीं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, यानी कि सर ये तो फिर वही हो गया, क्या हो गया, दो इक्वल फोर्सेस। मुझे बताइए, सोच के बताइएगा, क्या एफ बी ए और एफ सी ए बराबर होंगे या नहीं, ये बताइए, होंगे या नहीं। भाई एफ बी ए क्या है, एफ बी ए ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, सही, बिल्कुल सही बात है, बराबर होंगे। यानी कि एफ बी ए इज इक्वल्स टू एफ बी सी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर ये तो वही केस हो गया, दो आइडेंटिकल वेक्टर 60 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इनका रिजल्टेंट तो सर इनके बीच में ये आएगा, एफ रिजल्टेंट कहां पे, 30 डिग्री पे। कितना है एफ रिजल्टेंट, √3 आएगा सर। एफ रिजल्टेंट जो आ रहा है बी पे कितना आ रहा है, √3f, यानी कि √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आ गया या नहीं आ गया, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, रिजल्ट भी आएगा, रैंक भी आएगी, सब आएगा, है ना। लेकिन बेटा पढ़ने से आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे पता है मतलब बहुत ही अजीब सा फीडबैक होता है कुछ बच्चों का, अगर पूछा जाए तो सर ज़्यादा पढ़ाते हैं सर, है। अगर जैसे कई बार फीडबैक लिया गया है तो बच्चे फीडबैक देते हैं कि सर कुछ ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, मतलब ये फीडबैक, मतलब बच्चों के पास कुछ और नहीं है तो ये बोलते सर ज़्यादा पढ़ाते हैं। बेटा कोशिश ये है कि देखो, जितने लोग आपसे गारंटी करते होंगे कि हमारे नोट से ही आएगा, सब आएगा, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी, ना किसी के पास ऐसी ताकत है, ठीक है ना, कि आपको कोई ये बता दे कि सर सब कुछ यहीं से आएगा। हमारे हाथ में क्या है कि हम मेहनत कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि हम जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है कि जितने टाइप के क्वेश्चन किताब में हैं, जितने कॉन्सेप्ट से वेरिएशन बन सकते हैं, हम उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन वहीं से आएगा ना। अगर एक आधा क्वेश्चन बाहर चला भी गया तो भाई सबके लिए जाएगा, लेकिन हम वो हर काम करेंगे जो हमें करना चाहिए, जो हमें करना पड़ेगा, और हमें सबको पता है कि हमें क्या करना है। 2-4 किताबें हैं, पूरी सॉल्व कर लो, इससे ज़्यादा क्या है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं भाई। आपकी एससी वर्मा और एरोडोव, अगर आप जेई के लिए हैं, नीट के लिए हैं तो डीसी पांडे उठा लो, एससी वर्मा तो उठा ही लो, एससी वर्मा तो करनी ही है आपको जब भी, है ना। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो एरोडोव पे मत जाना, है ना, तो नहीं तो बिना मतलब का डिमोटिवेशन सा आ जाएगा, है ना। अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो फिर आप एरोडोव भी सॉल्व करिए। हर क्वेश्चन नहीं करना है ना, कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं जरा, ये वाला बताइए। चार्ज देख लीजिए, माइनस का है, एक प्लस का है, ये वाला हटा देता हूं मैं। फोर्स ऑन बी की बात करते हैं, यहां पे क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, एक ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, है या नहीं। चलिए, फोर्स ऑन बी
बिकॉज ऑफ ए, रिपल्सिव होगा, उस तरफ लग रहा होगा, है या नहीं। अच्छा ये वाला देखिए जरा, ये वाला, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये तो भैया अट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी कि ये वाला चार्ज तो इसे अपनी तरफ खींच रहा है, तो किस तरफ आएगा ये फोर्स, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, आएगा या नहीं आएगा। अब ये बताइए इक्वल है या नहीं, बिल्कुल इक्वल है सर। सर आप कहोगे सर एक तो माइनस है एक प्लस है, अरे भैया फोर्स है। अच्छा चलो लिख ही लेते हैं एक बार, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए क्या होगा, के प्लस क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, आप कहोगे सर एक तो मैं प्लस क्यू लूंगा, एक मैं माइनस क्यू लूंगा, आर स्क्वायर लूंगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर इक्वल कहां है, एक तो प्लस है एक माइनस है, तो बेटा एक बात समझ लो, फोर्स है ये, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, दुनिया जहां से हम पढ़ के आए हैं, है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट अब भूल जाते हैं क्या। यहां पे माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना, कि भैया ये वाला जो आप प्लस बता रहे हो ये रिपल्सिव है, ये वाला प्लस जो बता रहे हो ये रिपल्सिव है, ये जो माइनस है ये अट्रैक्टिव है, सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यानी कि ये कितना है, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कितना है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप बस मुझे एंगल बता दो इनके बीच में कितना है। आप कहोगे सर ये एंगल कैसे बताऊं सर मैं, 60 है क्या, 60 तो दिख भी नहीं रहा, कहां से हो जाएगा 60, दिख रहा है 60 क्या सर, ये वाला एंगल ले लूं क्या, बेटा एंगल ले मत लेना ये वाला, अगर ले लिया ना तो वेक्टर पढ़ना जाके बैठे दोबारा से। कैसे लेते हो एंगल वेक्टर के बीच में, जब दो वेक्टर कहीं भी हो उन्हें टेल टू टेल जोड़ दो, दो वेक्टर कहीं भी हो उन्हें टेल टू टेल जोड़ दो, तब एंगल, या तो हेड टू हेड जोड़ो या टेल टू टेल, उसके बाद लो, ठीक है ना। तो ये एंगल है और ये 120 होगा। तो सर ये तो एक बात हो गई क्या, सर टू आइडेंटिकल फोर्सेस के बीच में 120 का एंगल है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बता दो फटाफट। यहां पे आएगा रिजल्टेंट, एफ रिजल्टेंट कितना आएगा, एफ के बराबर ही आएगा, कहां पे आएगा 60, यानी कि एफ रिजल्टेंट जो है आपका वो एफ के बराबर ही है, कितना, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट बी इन द गिवन अरेंजमेंट, ये तो कर लोगे यार, है ना। बी पे देखिए, होमवर्क है ये आपके लिए, मैं बता देता हूं आपको थोड़ा सा, है ना। अब बताइए सर, ये तो एक तो फोर्स ये लगा रहा होगा एक ये, अब इनके बीच में कैसा फोर्स होगा, इनके बीच में तो भैया अट्रैक्टिव होगा, ये प्लस है ये माइनस, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए। अच्छा ये क्यू, ये माइनस क्यू, सर ये भी तो अट्रैक्टिव होगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी अट्रैक्टिव होगा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी। अब आपको ये देखना है क्या इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, और अगर होंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, ये 60 डिग्री। तो अब एफ रिजल्टेंट बता दो आप मुझे, एफ रिजल्टेंट आपको ही बताना है, मेरा काम नहीं है भाई, आपको बताना है। ये देख लो, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट बी इन द गिवन अरेंजमेंट। बी पे बताइए कितना कितना फोर्स लग रहा है। तो भैया बी पे तो 3 फोर्स लग रहे होंगे, एक तो ए लगाएगा, एक डी लगाएगा, एक सी। ए कैसा लगाएगा सर, रिपल्सिव है ये तो, यानी कि फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ ए, ठीक है। ये अगर हम मान लेते हैं कि साइड इसकी ए ए ए ए है, ठीक है, कितना होगा सर एफ बी ए बताओ पहले, एफ बी ए जो होगा आपका होगा सर, के ले लो, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ले लो, ले लो, ठीक है। सर सी भी तो लगा रहा होगा, इस पे कहां लगाएगा, सी रिपल्सिव है नहीं, क्यू क्यू रिपल्सिव, यानी कि ऐसा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, ये कितना होगा बताओ जरा, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ सी, के। सर ये भी क्यू ये भी क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है ए स्क्वायर, ठीक है।
सर डी भी तो लगा रहा होगा, डी भी तो लगा रहा होगा, डी कितना लगाएगा सर, डी भी तो फोर्स लगा रहा होगा, डी लगाएगा ये फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ डी। कितना होगा सर ये, फोर्स ऑन बी बिकॉज ऑफ डी इज इक्वल्स टू के, ये भी क्यू, ये भी क्यू, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर आपकी माथे की जो सलवटें हैं वो नहीं पड़ी हैं तो मतलब आपका ध्यान कहीं और है ना। अगर आपकी माथे पर सलवटें नहीं आई हैं तो ध्यान है यहां नहीं है आपका कॉन्सेप्ट पे, कहां पे है, कहीं और। तो आप लैपटॉप बंद कर दीजिए और पहले जहां ध्यान है उन्हीं से बात कर लीजिए, उन्हीं से मिल लीजिए, घूम फिर आइए बाहर थोड़ा सा, फिर आगे पढ़िएगा, है ना। अगर सिलवटें पड़ गई हैं आपके माथे पे तो आप सही ट्रैक पे हैं। फिर ऐसे सिलवटें क्यों पड़ी होंगी, क्योंकि भैया ए डिस्टेंस नहीं आएगा इसमें, डी और बी के बीच में ए डिस्टेंस थोड़े ही है। कितना है इनके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके और इसके बीच में ये वाला डिस्टेंस कितना है, अगर ये ए है, ये ए है, तो सर ये ए रूट टू होता है। अब ये मत बोलना कि सर ये ए रूट टू कैसे आ गया, है ना, आपको बेटा करना पड़ेगा थोड़ा कुछ अपने आप भी, ठीक है ना। प्लीज ऐसा मतलब ये थोड़ी सी मेरे मतलब मैं बता सकता हूं, ऐसा नहीं है। और ये हालांकि ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वेक्टर उसके हिसाब से भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता है थोड़ा गूगल सर्च करिएगा, अब तो बहुत रिसोर्सेज है हमारे पास, है ना। तो ए रूट टू है ये, क्योंकि भैया ये ए है, अरे ये ए है, ये ए है, इनके बीच में 90 डिग्री, तो ए रूट टू ही होगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना इनके बीच में, ए रूट टू। तो भैया ये गलती से ही मत लिख देना, क्या आएगा, ए रूट टू का स्क्वायर, तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर आ गया, टू ए स्क्वायर। तो यानी कि बी पे अब एक तो फोर्स ये है क्या, एफ बी डी, एक भैया ये जो दो फोर्स है तो सेम है ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो इनका रिजल्टेंट भी तो कितना होगा, यहां पे इनका जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वो इसी लाइन पे आएगा 45 पे ही, यहीं पे आएगा, कितना आएगा, तो इनका रिजल्टेंट भी जो है एफ इज इक्वल्स टू रूट टू एफ आएगा, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और ये कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर। सो नेट फोर्स, अब तो आप ये एक डायरेक्शन में है, ऐड कर दो, नेट फोर्स ऑन बी इज इक्वल्स टू एफ बी डी प्लस एफ डैश के क्यू स्क्वायर 1/2 प्लस रूट, यह आ गया। थोड़ी सी मैथमेटिक्स आप भी कीजिए, है नहीं, एक स्टेप मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये पहले आप लिखेंगे, कॉमन लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई महाभारत नहीं होनी चाहिए इस बात पे। अब मेरे ख्याल से आप इस लेवल पे आ गए हैं कि हम आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे सकते हैं, ये आपको ट्राई करना है, खुद ही ट्राई करना है। यहीं वीडियो को पॉज कर दीजिए और ट्राई करिए इसे। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू क्यू है, और यहाँ पे फोर्स बताना है आपको, इस जगह फोर्स कितना है, नेट फोर्स। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू दिस। ये भी थोड़ा सा अलग है क्या, यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे क्यू क्यू है, तो ये भी आप ट्राई करेंगे, थोड़ा वेरिएशन है, बस कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट। यहां पे बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट पे लगा दिया है, क्यू रख दिया है हमने यहां पे, इस पे कितना फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो आप ये देखिए, ये कितना है R/2, ये कितना है R/2, ठीक है। तो इसे अगर आप 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, तो भैया एक तो फोर्स लगा रहा होगा ये आप फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ 2 लग रहा होगा, ये लगा रहा है, और एक ये फोर्स ऑन P बिकॉज ऑफ 1 लग रहा होगा। क्या दोनों बराबर नहीं होंगे, इक्वल एंड अपोजिट? भैया MP
वन इज इक्वल्स टू एफ पी टू, कितना होगा के क्यू क्यू बाई आर बाई टू का होल स्क्वायर। इक्वल भी है ऑपोजिट भी है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ पी वन माइनस एफ पी टू इज इक्वल्स टू 0। ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि इस चार्ज पे जितना फोर्स ये लगा रहा है इस तरफ, उतना ही ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है, और लगा रहा है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है, यहां पे भी अगर आप एक चार्ज को सेंट्रॉइड पे रख दें, मान लीजिए यहां पे अगर आप क्यू चार्ज रख दें, तो इस पे भी नेट फोर्स कितना होगा, ये प्रॉपर्टी है, नेट फोर्स क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्यों होगा, देख लो एक बार क्यों होगा। भाई ये वाला चार्ज एक फोर्स लगाएगा ये, अच्छा ये वाला चार्ज इस पे ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज इस पे ये वाला फोर्स लगा रहा होगा। इसे उठा के ले आते हैं जरा एक बार। ठीक है, अब ये सेंट्रॉइड देखो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला ये सेंट्रॉइड डिस्टेंस है, मान लीजिए x। अब सेंट्रॉइड डिस्टेंस तो वर्टेक्स से सेम ही रहता है नहीं, सेंट्रॉइड डिस्टेंस जो होता है वो वर्टेक्स से तीनों सेम ही है। तो मुझे बताइए ये वाला फोर्स कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, हो गया या नहीं। अच्छा, और ये कितना है, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कितना है, F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। सर आप तो 0 बोल रहे थे, हाँ तो देख लो ना भैया, तो ये एंगल कितने हैं, ये एंगल, ये 120 का एंगल है, 120 डिग्री, ये कितना है 120 डिग्री, और ये कितना है 120, तो ये वाला एंगल कितना है आपका 120। तो ये तो सर इक्वल एंड अपोजिट, वो सॉरी इक्वल एंगल्स, दो आइडेंटिकल फोर्सेस जो हैं 120 पे हैं, और अगर 120 पे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या बन रहा होगा, इनका रिजल्टेंट तो सर यहां बनेगा बिल्कुल बीच में 60 पे, कितना, इतना ही बनेगा जितना ये है F के बराबर। अगर दो फोर्स 120 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्स के बराबर ही होता है ना। अगर 90 पे तो कितना होता है, √2 है, अगर 60 पे तो कितना होता है, √3। ठीक है ना, तो यहां पे कितना होगा, F के बराबर ही होगा, कितना होगा, F के बराबर ही होगा। ठीक है ना। अब तो आप ये देख लो कि सर ये फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर, क्या है, इफ एन आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स, अगर कोई भी आप पॉलीगन ले लो, 2 4 6 जितने भी वर्टेक्स वाला अगर आप पॉलीगन ले लो, सब पे आइडेंटिकल चार्ज हो। मान लीजिए ये भी केस है इसका अगला वाला, कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगल है और अगर आप सेंटर पे कोई चार्ज रख दो, तो सेंटर पे कितना फोर्स होगा, हमेशा ये सेंटर पे फोर्स होगा नेट फोर्स 0। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लेना, इस फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसे ये वाला फोर्स कैंसिल कर देगा, इसकी वजह से जो इस तरफ लग रहा होगा उसे ये वाला कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0। ठीक है ना। तो अगर ये आइडेंटिकल ना होते तो ऐसा ना होता, क्योंकि ये आइडेंटिकल है क्यू 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 क्यू, तो अगर सेंटर पे आप कोई चार्ज रखोगे तो वो कोई भी फोर्स फील नहीं करेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई।